Mr. Khanna, Miss Pami is a project executive in our company. बहुत ही talented और efficient है. In fact, ये presentation इन्हीं ने तैयार की है. मिस्टर राहुल खन्ना, हम दोनों ने इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ बहुत ही यूनिक कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट डिजाइन किए. मुझे विश्वास है आपको ये पसंद आएंगे. इनफैक्ट मिस्टर खन्ना, my associates and me are very, very excited about this project. मिस्टर आनंद, आशुतोष होटल के लिए आपका टेंडर पास कर दिया गया है. आप कल ऑफिस आकर बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिएगा. आपका मतलब है कि ये प्रोजेक्ट यू राइट. Congratulations to both of you. Bye-bye. रोहन, बहुत सोचने समझने के बाद मैंने आनंद कंस्ट्रक्शन का टेंडर पास कर दिया है. तुम्हें यकीन है कि तुमने सही फैसला किया है? क्यों? इस डाउट की कोई खास वजह? देखो, आनंद कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत छोटी और गुमनाम सी कंपनी है. राहुल, हमारा प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें ना सिर्फ रुपया लगा है बल्कि हमारा नाम दांव पर लगा हुआ है. रोहन, हर बड़ी कंपनी एक वक्त पर गुमनाम कंपनी ही थी. उसे इस मुकाम पे पहुंचने के लिए किसी न किसी ने ब्रेक दिया था. अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी न किसी ने मौका दिया था. गुमनामी के अंधेरे से निकलने के लिए हर किसी को सूरज की पहली किरण की जरूरत होती है. हाँ, लेकिन ये रिस्क हम क्यों ले? Come on, Rohan, let us give them a break, यार. Let's see what happens. I think everything will be fine here. ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रॉब्लम क्या हो सकती है? देखो, हमारे होटल की डिजाइन मॉडर्न है, उसका लेआउट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आनंद कंस्ट्रक्शन कंपनी को ऐसे काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है. वो आज तक बहुत ही सीधे साधे सिंपल से कंस्ट्रक्शन करते आई है. रोहन, I'll see to it कि कंस्ट्रक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए. मैं खुद वहां पे आर्किटेक्ट के साथ खड़े होकर कंस्ट्रक्शन कराऊंगा. मैं देखूंगा कि आधा सेंटीमीटर का भी फर्क ना पड़े. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रोहन. आई थिंक इट विल बी फाइन. ओके, अगर तुम्हें लगता है तो आई डोंट माइंड. ओके Okay, so everything is settled? एब्सोल्युटली श्योर, नो प्रॉब्लम. Okay, come on then, let's go for lunch. हाँ, या राहुल. हाँ? एक बात पूछूं? हाँ. हमारे यहाँ इतने सारे वेल रिप्यूटेड कंपनीज के टेंडर्स आए थे और तुमने आनंद कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? मेरे ख्याल से रोहन, मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ. दोस्त, मैं इस जवाब से मुतमईन नहीं हूँ. क्या बात है? कम ऑन, यारों से क्या पर्दा है यार? मामला क्या है? ये मामला दिल का है रोहन, और दिल की बातें अकल की दलीलों से समझाई नहीं जा सकती. उसके लिए इंसान को साहिब दिल होना पड़ता है. लंच पे चले?
आदाब, जीते रहो बेटा, जीते रहो। बैठो बैठो। कब आए मुंबई से? बस सीधे एयरपोर्ट से चला रहा हूँ। अच्छा। hey, बेटा आदाब आंटी। गॉड ब्लेस यू। कब आए? बस अभी आ रहा हूँ। अरे सीधे एयरपोर्ट से आए? जी। तुम्हें पहले अपने घर जाना चाहिए था। शहजादी इंतजार करी होगी। हाँ आंटी, मेरे पास एक ऐसी खबर है जिसे सुनाने के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकता था। अच्छा, तो बिजनेस ट्रिप सक्सेसफुल रही? हाँ बाबा, वो तो रही, लेकिन एक खास खबर सुनने को मिली। क्या राहुल? नहीं, लोला। लोला हॉस्पिटल में, उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। आई एम सॉरी बाबा, मैं जानता हूँ कि मुझे इस खबर पर खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन लोला ने जो कुछ किया है उसे देखते हुए दिल यही कहता है कि उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा, अगर बद्दुआ नहीं तो उसके लिए दिल से दुआ भी नहीं निकलती। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो बोर्ड मीटिंग में अच्छी भली थी, फिर ये अचानक नर्वस ब्रेकडाउन। और वो चेयरमैनशिप जाने के अंदेशे में शायद उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। लेकिन चेयरमैनशिप नहीं सही, लेकिन कोई तो पोस्ट उसे मिलती। मेम साहब, जिसे ताकत का नशा हो जाता है ना, वो उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। ताकत और दौलत उसकी जिंदगी का सहारा था, बेस था। उसने जिंदगी भर बटोरा ही है। अब इस कमजोर सहारे के टूटने के डर से वो मेंटली इम्बैलेंस हो गई। बिल्कुल सही बात। हो सकता है इस सजा से गुजरने के बाद लोला बदल जाए। भगवान करे ऐसा हो। कुछ भी हो, वो आशु की माँ है। मैं कम इन? आइए आइए मिस्टर खन्ना, तशरीफ रखिए। आपको मैजिस्ट्रेट भल्ला की जजमेंट तो मिल ही गई होगी। जी हाँ, पेपर लाए हैं? जी। पाटिल, कैदी नंबर 501 को लेके आओ। हमको मालूम था कि मिस्टर जोग की सजा माफ हो जाएगी, क्योंकि उसने अपना गुनाह खुद कबूल किया है। और खन्ना साहब, फिर आपकी सिफारिश? जी नहीं, मैंने कोई सिफारिश नहीं की। जोग डिजर्व टू बी फ्री, और वैसे भी वो अपनी सजा काट चुका है। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? जोग, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूं, बल्कि यूं समझ लो, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। चलो पेपर साइन करो, घर चलें। हाँ बिटिया, आज तेरी तबीयत काफी ठीक लग रही है। अरे तुझे ऐसी खबर सुनाता हूँ कि तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे खुश करने के लिए कोई झूठी खबर सुनाने की जरूरत नहीं। अरे नहीं बिटिया, खबर एकदम 16 आने सच्ची है। नताशा ने खुदकुशी कर ली। बुज़दिल, कावर्ड, एक ही बार में मात खा गई। मेरा मुकाबला करने चली थी मैं तो। और उनके पति परमेश्वर का क्या हुआ? वो तो मुझे मारने आ रहे थे ना। कह रहे थे कि इस जन्म में जान दे दो, वरना बार बार जन्म लेना पड़ेगा। अब तो वो खुद 7 जन्मों तक तड़पता रहेगा। अरे बिटिया, तेरे हर दुश्मन का यही अंजाम होगा। हाँ, जो तुझसे टकराएगा खाक में मिल जाएगा, देख लेना। अरे बेटा, आजा आजा, बैठ बैठ। कंग्रेचुलेशंस लोला, एक खुशखबरी है। एक और? क्या खुशखबरी है? मैं भी डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि अब परफेक्टली हेल्दी। अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है। लेकिन बेटा, ये सब तेरा कमाल है। तूने एक सच्चे दोस्त की तरह लोला का साथ दिया, उसके दुख दर्द को समझा। अरे बेटा, अगर तू इसके आंसू पे नहीं पहुंचता ना, तो ये कभी नहीं मुस्कुराता। क्या ये सच है लोला? अगर ये सच है तो मैं तुम्हें हमेशा मुस्कुराता देखना चाहता हूँ, चाहे मुझे कोई भी कीमत भरना पड़े, कुछ भी करना पड़े।
अरे बेटा, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। लोला का होटल वापस लेना है और करण खन्ना के गरूर को तोड़ना है। पापा प्लीज, आप कौशल को इस मामले में मत घसीटिए। मैं तुम्हारे हर मामले में इन्वॉल्व हूं लोला। तुम्हारा दुख, तुम्हारा सुख अब मेरा है। तुम्हारे दोस्त मेरे दोस्त और तुम्हारे दुश्मन अब मेरे दुश्मन है। तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो। हाँ, मैं जज्बाती हूं, बहुत जज्बाती हूं। आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट। किसी जज्बात के हाथ तो मैं जेल की सजा काट चुका हूं। जब राहुल तुम्हारे और मेरे बीच में आया तो मैंने उसे छुरा मार दिया था, याद है ना? याद है। मैं आज भी वैसा ही हूं लोला। आज भी कोई तुम्हारे और मेरी खुशी के बीच में आना चाहेगा तो मैं उनकी जान ले लूंगा। I will destroy them. देखो कौशल, ये बिजनेस का मामला है। यहाँ जज्बात नहीं, अक्ल और समझदारी से काम लेना चाहिए, वरना बना बनाए काम बिगड़ सकता है और हम मुसीबत में फंस सकते हैं। लेकिन मैं तो तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। हेलो, पतझड़ दूर नहीं, लेकिन प्लान तो सारा फाइनल हो चुका था ना। मेरा बार बार वहां पे आना ठीक नहीं है। ओके, ऑल राइट। Hello, Lola. Congratulations. I'm so happy to see you perfectly all right. थैंक यू डॉक्टर। वैसे तो मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी कुछ दिनों के लिए ये टैबलेट्स ले लो, ओके? और अगर एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगे तो फ़ौरन मुझे कांटेक्ट कर लेना, ओके? थैंक यू वेरी मच। प्रॉस्परस एंड हैप्पी लाइफ। चल बिटिया। गाड़ी में सामान ले आओ। लोला, ये फूल तुम्हें खुशामदीद कह रहे हैं। मेरे आने की खबर उन्हें किसने दी? मैंने। लोला, आज तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। नया जन्म मुबारक हो। नया जन्म, उसके साथ नई उम्मीदें, नए इरादे, नए सपने, लेकिन साथ साथ पुराने जन्म का हिसाब। न जाने मेरी स्ट्रगल कब खत्म हो गई। अरे खत्म हो गई बिटिया, खत्म हो गई। मैंने सारा इंतजाम कर दिया। तू तो बस आराम से बैठ और तमाशा देख। आराम से बैठो। बिटिया, पलक झपकाने तक की जरूरत नहीं है। बस 10-15 दिन में तुझे तेरा होटल मिल जाए। कैसे? एक बार एक बेटी की तरह अपने बाप पे भरोसा करके तो देख। जिस करण खन्ना ने तेरा होटल से छीनने की कोशिश की है, वो घुटनों के बल रेंगता हुआ तेरे कदमों में गिर जाएगा। अंकल, अभी लोला ने घर में कदम भी नहीं रखा और आपने बिजनेस की बातें शुरू कर दी। उसे चैन से सांस तो लेने दीजिए। ठीक कहते हो बेटा। अच्छा, मैं चलता हूं, तुम लोग आराम से बातें करो।
लोला, मैं जानता हूं कि तुम्हारे सामने बहुत सी मुश्किलें हैं, तुम्हारा रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। खुशी के हसीन रास्ते हो या मुसीबतों के कठिन डगर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा हमसफर हूं। मैं अभी बहुत थक गई हूँ। हम लोग रात को बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं ना? हाँ, और अगर तुम चाहो तो आफ्टर डिनर वी कैन गो डांसिंग ऑल्सो। अभी मैं आराम करना चाहती हूँ, तुम जाओ। मैं तुमसे शाम को मिलती हूँ। मैं तुमको शाम को लेने आऊंगा। बाय बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, आई एम आनंद। कम प्लीज सर। So, what's the occasion, आनंद जी? हम दोनों साथ हैं, इससे बेहतर ओकेजन हो सकता है क्या? क्या बात है मम्मी, चुप क्यों? नहीं, समझ में नहीं आता क्या कहूँ। एक बात बताओ मम्मी, तुम खुश हो? ना खुश होने की कोई वजह भी तो नहीं है। नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मम्मी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम खुश हो? मम्मी, तुम खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। गुड, तो तुम खुश हो। मम्मी, मैं भी बहुत खुश हूँ। आशुतोष होटल प्रोजेक्ट ने हमारी कंपनी को सक्सेस के एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया है। इसके साथ साथ हमारी जिंदगी भी एक हसीन मुस्तकबिल के मोड़ पर खड़ी है। हमारी जिंदगी? हाँ मम्मी, हम दोनों की जिंदगी। तुम्हारे बगैर मैं जिंदगी की किसी भी खुशी का तस्वुर नहीं कर सकता। तुम तो जानती हो। आनंद जी, आप तो जानते हैं, मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि। और मैं भी कई बार सुन चुका हूँ। फिर भी? हाँ मम्मी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरे प्यार की सच्चाई तुम्हें छू लेगी, मेरे जज्बात की गहराई पर तुम्हें यकीन आ जाएगा। लेकिन आनंद जी। हाँ मम्मी, मैं जानता हूँ कि तुमने अपने दिल के आसपास बहुत सी पथरीली दीवारों को खड़ा कर दिया है, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हें फिर से मायूसी और दुख का सामना न करना पड़े। तुम डरती हो कि तुम्हें फिर से तन्हाई के वीरानों से न गुजरना पड़े। लेकिन मम्मी, एक बार मेरा हाथ थाम लो, तुम्हारे सारे सपनों को हकीकत में बदल दूंगा। क्या सोच रही? जिंदगी कितनी अजीब होती है आनंद जी। हम जिंदगी भर जिस मंजिल की तलाश में भटकते रहते हैं, वो मंजिल हमारे सामने होती है, लेकिन तब जिंदगी हमारे कदमों में बेड़ियां डाल देती है। आरज़ुओं का महल चंद कदमों के फासले पर होता है, पर बीच में धुंध सी छा जाती है जिसे पार नहीं किया जा सकता। किसकी बात कर रही? मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हारा मतलब है तुम्हें जिसकी तलाशी वो तुम्हें मिल गया? हाँ, पर हम दोनों
दोनों के बीच एक कोहरा छाया हुआ है जिसे पार करने के लिए मुझे किसी के दिल पर पैर रखकर गुजरना होगा। लेकिन मम्मी, हम दोनों के बीच ना कोई कोहरा है, ना कोई दरार, ना कोई खाई। हमारी जिंदगी का सफर तो बहुत ही आसान और खुशगवार है। तो मम्मी, आज से हमारी जिंदगी का नया सफर शुरू होता है। उस हसीन सफर के नाम